Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 1 Geometry session 8. In previous lecture we completed exercise 1.2. Now in this lecture we discuss about exterior, interior and on the angle and measuring an angle. Now our next topic is एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड ऑन द एंगल। अब हम सीखेंगे एक्सटीरियर के बारे में, इंटीरियर के बारे में एंड ऑन द एंगल के बारे में, यानी हम इन तीनों के बारे में अभी सीखेंगे। सो फर्स्ट वी रीड द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड एन एंगल आर इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। हम लोग को इस लाइन में क्या बताया गया है कि जो पॉइंट्स लाइन यानी कि आते हैं अंदर एंगल के, यानी जो पॉइंट्स एंगल के अंदर आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द एंगल, यानी कि वो एंगल के अंदर पॉइंट्स हैं। द पॉइंट्स लाइन आउटसाइड एन एंगल आर इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। अब इसमें क्या बताया गया है, जो पॉइंट्स एंगल के बाहर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, यानी एक्सटीरियर ऑफ द एंगल हम उन्हें बोलते हैं जो पॉइंट्स एंगल के बाहर आते हैं। नेक्स्ट, एंड देयर आर पॉइंट्स लाइंग ऑन द एंगल, और कोई कोई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एंगल के ऊपर होते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉइंट्स लाइंग ऑन द एंगल, यानी कि वो एंगल के ऊपर है। So now we see our examples. For examples, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इंटीरियर। पहला जो एग्जाम्पल है वो इंटीरियर का है। इंटीरियर में क्या है, पहले हम लोग का एंगल है PQR, ये हम लोग का एंगल है। अब उस एंगल के अंदर यानी कि इस एरिया में हम लोग का क्या है, पॉइंट S है। तो ये पूरा जो एरिया है वो क्या है, इंटीरियर है। पॉइंट S क्या है, एंगल PQR के अंदर है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है कि जो एंगल दिया गया है उसके बाहर, यानी कि हम लोग का ये एंगल है MNO, अब उसके बाहर क्या है, पॉइंट R है। तो पॉइंट R जो है वो MNO एंगल के बाहर है। नेक्स्ट इज अवर ऑन द एंगल, यानी कि एंगल पे, यानी एंगल के ऊपर। तो हम लोग का एंगल क्या है, एंगल ABC हमारा एंगल है। अब उस एंगल के ऊपर जो है वो है पॉइंट D, यानी पॉइंट D जो है वो एंगल की लाइन के ऊपर है। तो ये हो गया पॉइंट D ऑन द एंगल। तो इस तरीके से हम लोग ने सीखा अभी क्या, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड ऑन द एंगल हम लोग ने इसमें सीखा। ओके, नाउ मेजरिंग एन एंगल। अब हम सीखेंगे एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। सो एंगल्स आर मेजर्ड विथ अ टूल कॉल्ड अ प्रोटेक्टर। हम लोग का जो एंगल को हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसके लिए जो टूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटेक्टर। अ प्रोटेक्टर हैज टू सेट्स ऑफ नंबर्स गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। प्रोटेक्टर में नंबर्स होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। इट इज अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टूल यूज्ड टू मेजर एंगल इन डिग्रीज। ये एक प्लास्टिक का होता है टूल, और इससे हम लोग क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं, इसमें डिग्रीज में। अब हम लोग ये फिगर देख लेते हैं। इस फिगर में हम लोग को क्या दिख रहा है, प्रोटेक्टर बना हुआ है। अब इस प्रोटेक्टर में क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ 0 है और 180 है। तो
0 और 180 है। तो 0 से लेके हम लोग डायरेक्शन में जाते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 तक जाता है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी 180 से लेके 0 तक आता है। तो ये हम लोग को देखते हैं प्रोटेक्टर में नंबर्स होते हैं। अब प्रोटेक्टर में हम लोग की मेन 3 थिंग्स होती है। फर्स्ट इज ओरिजिन और सेंटर पॉइंट। जो एकदम सेंटर में पॉइंट होती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं या सेंटर पॉइंट बोलते हैं। अब सेकेंड होती है बेस लाइन। बेस लाइन कौन सी होती है? जो 0 से लेके 180 तक होती है उसको बोलते हैं हम लोग बेस लाइन। और थर्ड होती है ड्यूअल स्केल। ड्यूअल स्केल में क्या होता है, जो अभी हम लोग ने स्केल पढ़ा 0 से लेके 180 तक और इस साइड पे 0 से लेके 180 तक, तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूअल स्केल, यानी कि 2 स्केल होती है। तो इस प्रोटेक्टर में 3 थिंग्स होती है। ओरिजिन या सेंटर पॉइंट बोलते हैं, बेस लाइन होती है जो 0 से लेके 180 तक होती है, और ड्यूअल स्केल होती है जो 0 से लेके 180 तक होती है, पर उसका शेप हमेशा ऐसा होता है। नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन। अब हम लोग ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। ओरिजिन इज द स्मॉल होल नियर द बॉटम ऑफ द प्रोटेक्टर दैट इज अलाइंड ओवर द वर्टेक्स ऑफ द एंगल टू बी मेजर्ड। हम लोग का जो प्रोटेक्टर होता है उसमें ओरिजिन क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है जो कहां पे होता है, एकदम सेंटर पे होता है, जिसको जहां पे हम लोग एंगल के वर्टेक्स के ऊपर रखते हैं जब हम लोग को एंगल की मेजरमेंट करनी होती है। तो नेक्स्ट वी हैव बेस लाइन। अब बेस लाइन क्या होता है? बेस लाइन इज द लाइन along the bottom of the protector that is aligned along one of the arms of the angle। अब इसमें क्या बताया गया है हम लोग को, जो बेस लाइन होती है वो कहां पे होती है, एकदम बॉटम में होती है प्रोटेक्टर के। जो ये प्रोटेक्टर है हमारा उसके एकदम बॉटम पे क्या होती है, बेस लाइन होती है, और that is aligned along one of the arms of the angle। और जब हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं किसी भी एंगल को, तो जो एक आर्म होता है वो हम लोग बेस लाइन के ऊपर होता है, यानी कि जो हम लोग का एंगल का आर्म होता है वो बेस लाइन उसके साथ होती है। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब ये जो बेस लाइन होती है वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होती है, वो हमें बताया गया है। Our next topic is scales। अब स्केल्स क्या होते हैं? The angle of the other arm is read from one of the 2 scales। जो एंगल होते हैं दूसरे आर्म में, फर्स्ट आर्म तो हम लोग का बेस लाइन के साथ होता है, जो सेकेंड आर्म होता है उसकी जो मेजरमेंट करनी होती है तो उसके लिए स्केल यूज होती है हम लोग की। Whichever is more appropriate। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास ड्यूअल स्केल यानी कि 2 स्केल होती है, तो जो एप्रोप्रिएट होती है उसके हिसाब से हम लोग वो वाली स्केल को मेजरमेंट करते हैं। अब अगर हम लोग का जो ओरिजिन है वो लेफ्ट साइड में होता है तो हम लोग नीचे वाले नंबर्स को प्रेफर करते हैं देखना, और अगर जो ओरिजिन हमारा बेस लाइन के राइट साइड पे होता है तो हम लोग ऊपर वाले नंबर प्रेफर करते हैं देखने को। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इज डिग्री। अब जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं कोई भी एंगल को तो वो किस में करते हैं, हम लोग डिग्रीज में करते हैं। द सिंबल इज दिस। अब डिग्री का सिंबल क्या है, एक स्मॉल सा सर्कल है जो नंबर के हम लोग राइट साइड पे टॉप पे लिखते हैं। तो ये सब की वजह से हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं अगर हम लोग को ये सब कुछ याद रहे तो। ओके, नाउ वी टेक एग्जांपल एज we have to prepare an angle of 20 degree, 60 degree, 30 degree, 45 degree और 90 degree। हम लोग को इनमें से कोई भी एक एंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस लाइन कैसे ड्रॉ होती है? बेस लाइन ऐसे ड्रॉ होती है। अब बेस लाइन कैसे होती है हम लोग की 0 से लेके 180 डिग्री के लाइन के साथ ही होती है बेस लाइन।
तो हम लोग की बेस लाइन यहाँ पे प्रोटेक्टर पे कहाँ पे रखेंगे, हम वर्टेक्स रखेंगे ओरिजिन पे, और बेस लाइन होनी चाहिए हम लोग की आर्म के साथ। सो हम लोग की जो प्रोटेक्टर है उस पे बेस लाइन हम लोग की ऐसे रखेंगे, यहाँ पे हम लोग का वर्टेक्स है और ये हम लोग की बेस लाइन है जो 0 से लेके 180 डिग्री तक है। अब हम लोग को कितने डिग्री का एंगल बनाना है, तो सपोज करते हैं हम लोग 30 डिग्री का एंगल बनाना है। सो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टर पे 30 डिग्री देखेंगे कहां पर है। सो हम लोग ने बेस लाइन के लेफ्ट साइड पे ओरिजिन लिया है, तो हम लोग डाउनवर्ड्स यानी नीचे वाले नंबर्स देखेंगे। नीचे वाले नंबर्स में 30 कहां पे है, यहां पर है। सो यहाँ 30 डिग्री के इधर हम लोग एक पेंसिल से डॉट लगा देंगे यानी पॉइंट लगा देंगे। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ओरिजिन से लेके पॉइंट तक हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सो हम लोग ने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ ओरिजिन से लेके 30 डिग्री तक एक स्केल जो है हमारी रख के हम लोग ने लाइन ड्रॉ कर दी। तो अभी हम लोग का जो एंगल क्रिएट हुआ वो क्या हो गया, 30 डिग्री। ये हम लोग का एंगल है 30 डिग्री का। अब हम लोग ने इसको नेम दे दिया ए ओ और यहाँ पे बी। ये हम लोग का एंगल हो गया एंगल ए ओ बी, जिसका मेजरमेंट क्या है 30 डिग्री। तो हम लोग ने ये ड्रॉ कर दिया एंगल ए ओ बी 30 डिग्री। ऐसा ही सेम हम लोग ने जो हम लोग प्रोटेक्टर अगर हटा देंगे हम लोग, तो हम लोग का एंगल ड्रॉ हो जाएगा ए ओ बी। प्रोटेक्टर जैसे हम लोग हटाएंगे अपने नोटबुक से, तो हम लोग का एंगल हो जाएगा ए ओ बी 30 डिग्री, ऐसा ड्रॉ। तो ये हम लोग का जो एंगल है वो है एंगल ए ओ बी 30 डिग्री। तो हम लोग ने इसमें क्या सीखा, फर्स्ट हम लोग एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, उस बेस लाइन पे हम लोग प्रोटेक्टर रखेंगे, वर्टेक्स पे रखेंगे ओरिजिन, और जो फर्स्ट आर्म है हम लोग ने जो बेस लाइन का आर्म ड्रॉ किया है उसके ऊपर बेस लाइन हम लोग के प्रोटेक्टर की। अब हम लोग को जो मेजरमेंट चाहिए, हम लोग को 30 डिग्री मेजरमेंट चाहिए, तो अभी हम लोग पहले चेक करेंगे कि हम लोग ने प्रोटेक्टर जो है और उसकी जो बेस लाइन है, बेस लाइन का जो ओरिजिन है वो उसके बेस लाइन के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। तो हम लोग की जो बेस लाइन है उसके लेफ्ट साइड पे ओरिजिन है, तो हम नीचे वाले नंबर्स देखेंगे यानी डाउनवर्ड्स वाले नंबर्स देखेंगे। अब उसमें जो है हम लोग 30 डिग्री देखेंगे, तो ये रहा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री देखने के बाद हम लोग उस जगह पे पेंसिल से पॉइंट लगा देंगे और फिर स्केल से ओरिजिन और वो वाली पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोग का जो फिगर है वो ऐसा बन जाएगा, जो ओरिजिन से लेके 30 डिग्री वाले पॉइंट से हम लोग ने ज्वाइन किया। तो दिस इज कॉल्ड एंगल ए ओ बी 30 डिग्री। सो वी फाउंड फ्रॉम द अबव फिगर द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज 30 डिग्री। हम लोग को जो ये फिगर दिख रहा है इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि जो मेजर है एंगल ए ओ बी उसका कितने डिग्री है, 30 डिग्री उसकी मेजरमेंट है, विच इज रिटन एज। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो m लिखते हैं, स्मॉल हम लोग m लिखते हैं लोअर केस पे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम लोग को पढ़ते कैसे हैं, मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, वेयर m डिनोट्स मेजर ऑफ। जो m है हम लोग का स्मॉल m लोअर केस m, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेजर ऑफ। हम लोग इसको एक बार रीड करके देखते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके।